तो आज मैं दोनों दिल्ली में कंपैरिजन करूंगा कौन सी दिल्ली बेटर है। चांदनी चौक के इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, यहाँ व्हीकल्स अलाउ नहीं है। 20,000 का चलान है स्ट्रेट अवे। यहाँ पे यूजुअली फूड कॉस्ट जो करता है 50 रुपीज से स्टार्टिंग होता है और मैक्सिमम 200-250 तक फूड कॉस्ट यहाँ पे करता है। यहाँ पे खाने के शौकीन बहुत है भाई, फूडी लोगों के लिए तो जन्नत है सीरियसली। ऐसे पराठे कभी आपने फ्राइड पराठे खाए हैं? इंडिया में भी कह रहा हूँ भाई, दिल्ली तो छोड़ दो। वो ऐसा नहीं लग रहा किसी राजा के सेनापति का घर है, उसी तरीके से लेआउट है आज भी। देखो सारी चीजें पुरानी भाई। सी गाइस, आई टोल्ड यू। देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, डिजाइनिंग देखो। अगर खाने में स्पेंड करना 300 रुपीज से 500 रुपीज यहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है आपको कम से कम। तो सेंट्रल सर्कल में आओगे और इसमें बड़ी कूल सी चीज है, यहाँ पे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो। तो मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ, ओल्ड दिल्ली वर्सेस न्यू दिल्ली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। गाइस, एक तरफ है पुरानी दिल्ली जहाँ की हर गली कुछ कहती है, और दूसरी तरफ है नई दिल्ली जो मॉडर्न है, ऑर्गेनाइज्ड है और प्लान्ड है। तो आज मैं दोनों दिल्ली में कंपैरिजन करूंगा और व्लॉग के एंड में देखूंगा कि कौन सी दिल्ली बेटर है। आओ चल के देखते हैं। गाइस, मेरे सामने है पुरानी दिल्ली की शान ओमेक्स मॉल। यहाँ थोड़ी साफ सफाई थोड़ी ज्यादा है, जस्ट मेट्रो स्टेशन के जस्ट साथ में ही है। यहाँ हर बंदा जल्दी में है, किसी के पास टाइम नहीं है, हर बंदा बहुत तेज भागता है। यहाँ पे किसी पे फालतू टाइम नहीं है, हर बंदा भागता रहता है यहाँ पे। मतलब अगर आप सोचोगे ना आप आगे निकलो, तो आप आगे नहीं निकल सकते, कोई पीछे से आके ओवरटेक कर जाएगा सडन आपको एकदम से। और यहाँ पे अगर आपको मार्केटिंग करनी है, घूमना फिरना है, तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से तो आप घूम नहीं सकते। पार्किंग की इतनी कोई खास फैसिलिटी नहीं है, पार्किंग बनी बहुत दूर दूर बनी है, आपको खुद पैदल चलना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन में रिक्शा है बस। बाकी यहाँ पे एज सच आप कोई व्हीकल नहीं ला सकते, उस पर चलान है। और ये लोग जो जितने भी लेके घूम रहे हैं ना, सब अपने पर्सनल रिस्क पे लेके घूम रहे हैं। ओवरऑल चांदनी चौक के इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, यहाँ व्हीकल्स अलाउ नहीं है। 20,000 का चलान है स्ट्रेट अवे। ई रिक्शा भी चलने लग गया भाई यहाँ तो। मैं तो सोच रहा था ई रिक्शा शायद चलते नहीं है, ई रिक्शा में भी भर भर के लोग आ रहे हैं। पुरानी दिल्ली आते जाती वाइब भी चेंज हो जाती है। आई टोल्ड यू, देखो यहाँ पे ई रिक्शा ही चलते हैं। अभी रिक्शा भी देखा था, अब रिक्शा भी आ रहे हैं। पैदल और रिक्शा, यहाँ की यही जान है आज की डेट में। सो गाइस, पुरानी दिल्ली इज बिल्ट बाय शाहजहां इन 1638 और इसको बने हुए कम से कम इतना समय तो हो ही चुका है। 1638 से हिसाब लगा लो 2026 चल रहा है, तो आई गेस 400-500 साल तो हो ही गए इसको डेवलप हुए हुए। तो इसका डिज़ाइन और सब कुछ वैसा ही है जैसे पुराने समय में था। तो बेसिकली पुरानी दिल्ली जो बनाई थी मुगल्स ने बनाई थी उस समय में 1638 में। तो उसका जो आप डिज़ाइन भी देखोगे ना, तो काफ़ी पुराना दिखेगा यहाँ पे। और शॉप्स को अलग बात है, वो एक अलग डिज़ाइन दे दिया गया, वही पिलर्स और उसी तरीके से छोटी छोटी दुकानें कटी हुई है आपस में। ये यहाँ के सबसे मशहूर जलेबी वाले हैं। मैंने जलेबी ट्राई करी है इनकी। जलेबी और रबड़ी का प्राइस है 100 रुपीज़। कभी आप ट्राई कर सकते हो तो कर लेना यहाँ पे आओ तो। ज़्यादातर जितनी भी शॉप्स देखोगे ना यहाँ पे आपको पुरानी दिखेगी। जैसे ये 1949 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, पिस्टल शॉप है। स्पेशली लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं फॉर वेडिंग शॉपिंग, लहंगा सूट वगैरह के लिए। तो होलसेल के लिए ज़्यादा मार्केट फेमस है। सबको लगता है यहाँ पे आओगे तो सस्ते में मिलेगा, तो इंटरस्टेट काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे परचेज़ करने के लिए। तो सब पैदल ही घूमते हैं भाई यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था 20,000 का यहाँ पे चलान है अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल लेके आते हो, और वो हालांकि यहाँ पे चल रहे हैं, देख रहे हो। तो देख रहे हो 20,000 का लिखा हुआ है यहाँ पे बिल बोर्ड पे कि चलान है, बट स्टिल लोग यहाँ नहीं मानते। बट यही चीज़ न्यू दिल्ली में होती ना भाई अगर, तो वहाँ नहीं घुसते लोग, वहाँ रिक्शा नहीं चलते। तो टू व्हीलर तो भाई चलो चल ही रहे हैं वहाँ पे। अगर जिस जगह बैन है रिक्शा, वहाँ रिक्शा नहीं चल सकते, तो रिक्शा नहीं चल सकते वहाँ पे, वो बैन है वहाँ पे। ये देखो भाई, ऐसा बहुत कम होगा, आपने कहीं देखा होगा दिल्ली में जहाँ पे गुरुद्वारा भी साथ है, मस्जिद भी साथ है और मंदिर भी साथ में है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने है हमारा शीशगंज गुरुद्वारा, और वहीं पे हमारा गौरी शंकर मंदिर, और यहाँ पे हमारी मस्जिद, और एक बिशप चर्च है आगे। हाँ, चर्च तो मैं भूल ही गया था, चर्च भी आगे है। ऐसा तो आपने कहीं देखा ही नहीं होगा, मैं श्योर हूँ, मैंने तो कहीं देखा नहीं दिल्ली में ऐसा। पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी ओल्ड दिल्ली। जैसे अब आप थक गए हो तो कभी बीच में आप बैठ सकते हो। पहले ऐसे रेस्टिंग पॉइंट नहीं बना रखे थे, बट अब यहाँ पे बीच में रेस्टिंग पॉइंट्स हर जगह हैं। इनकेस अगर आप थक जाओ तो आप बैठ के यहाँ रेस्ट कर सकते हो। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। देखो बीच में यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे हैं, बूस्टर्स लगा रखे हैं, इनकेस कभी ज़रूरत पड़े तो इसको यूज़ करा जा सकता है। तो सेफ्टी मेजर्स को भी यहाँ ध्यान रखा गया है। अगर आपको दिल्ली आके असली दिल्ली देखनी है तो आप पुरानी दिल्ली आओ, ओल्ड दिल्ली आओ, और यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। काफ़ी कुछ है यहाँ पे करने के लिए। यहाँ पे यूजुअली फूड कॉस्ट जो करता है 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है और मैक्सिमम 200-250 तक फूड कॉस्ट यहाँ पे करता है। तो आई थिंक इट्स वेरी चीप एंड वैल्यू फॉर मनी यू कैन से।
और ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी खाने पीने के आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे खाने के शौकीन बहुत है भाई, आपको खाने की शॉप्स पे हर जगह भीड़ मिलेगी। यहाँ पे फूडी लोगों के लिए तो जन्नत है सीरियसली। जो फूडी है ना, बंदा बजट में यहाँ खाना पीना चाहता है, इंटर स्टेट है या स्टेट का है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस है। अभी मैं पहुँचा हूँ पराठे वाली गली। पराठे वाली गली में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो यहाँ कुल्फ़ी लगी हुई है, पे आपको देखने को मिलेगा। स्वीट शॉप है, पराठे बनते हैं ना यहाँ पे, फ्राई करके बनते हैं। देख रहे हो कैसे फ्राई हो रहे हैं पराठे। ऐसे पराठे कभी आपने फ्राइड पराठे खाए हैं? इंडिया में भी कह रहा हूँ भाई, दिल्ली तो छोड़ दो। तो ये यहाँ पे फेमस पराठे हैं यहाँ के, पराठे वाली गली में। यहाँ की बिच्छी तंग गलियाँ ही यहाँ की जान है। देश नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस करने फूड कल्चर, यहाँ का ड्रेसिंग, सब कुछ। गली गली में शॉप है भाई, आप घूमते रहो यहाँ पे। और ये आज से बिज़नेस नहीं चल रहे, ये सालों से चल रहे हैं। ये हायरार्की बिज़नेस है, जैसे दादा पोते फिर उस जनरेशन को पास ऑन हुआ। तो ये सोचो कि फैमिली बिजनेसेस रन हो रहे हैं सालों से, 50 साल 100 साल से भी ज़्यादा पुराने बिजनेसेस यहाँ पे हैं। मेरे ख्याल से 2 दिन कम से कम 2-3 दिन चाहिए तसल्ली से यहाँ पे घूमने के लिए आपको। अब जैसे इनका चूड़ी का बिज़नेस है, तो स्पेशली चूड़ियाँ ही आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। चूड़ियाँ चूड़े, तो हर बंदा एक ही चीज़ में स्पेशलिस्ट है यहाँ पे। तो गाइस देखो, ये बिज़नेस है, प्रेमाइसेस है। आज तो छुट्टी है, बट ये वही लाला बिजनेसेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 50 साल 100 साल से चले आ रहे हैं, तो इनकी एंट्रेंस आज भी उस तरीके से है जैसे पहले हुआ करती थी। आज भी यहाँ पे लाला कंपनियाँ चल रही है इतने समय से, और वही डिज़ाइनिंग और वही तरीका काम करने का। हो सकता है लाला जी के बच्चे आ गए तो तौर तरीका चेंज हो गया हो, बट जो वाइब आती है ना, वो पुराने समय की वाइब आती है, और यहाँ पे वो फील होता है आने के बाद। देखो ऐसा नहीं लग रहा किसी राजा के सेनापति का घर है, उसी तरीके से लेआउट है आज भी, और वही पुराने दरवाजे, और वही देखो सारी चीज़ें पुरानी पुरानी भाई। ये आज भी यहाँ की शान है भाई, ये हल्की चीज़ें नहीं है। ये देखो ये दरवाज़ा, ये भी आई गेस किसी का बिज़नेस प्रेमाइसेस होगा या घर होगा, आई डोंट नो, बट वही पुराना फील गुड फैक्टर पुराने समय का, और वही चीज़ें यहाँ तो खैर अब दुकानें खोली गई हैं सारी। आज तो संडे है, मैं सही दिन आया हूँ शूट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि पुरानी दिल्ली में आज भी पुरानी चीज़ें हैं। तो ये हेरिटेज को मेंटेन भी करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। पुरानी दिल्ली है तो पुरानी चीज़ें देखने में एक सुकून मिलता है, मुझे तो मिलता है। आप लोगों को मिलता है नहीं मिलता, कॉमेंट करके बताओ। आप देखो जो बैग्स में डील कर रहा है, हैंड बैग्स में, वो बैग्स में ही डील कर रहा है। तो इनकी नीश इनकी फिगर आउट है भाई, इनको किस नीश में डील करना है, इतने सालों से कर ही रहे हैं भाई। भीड़ क्यों है अभी मैंने देखा थोड़ा सा पीछे से, देखो भीड़ किस चीज़ की है। सिर्फ सूट बेच रहे भैया यहाँ पे, ये देखो उसी चीज़ का रश है। और दूसरी साथ में है हम खाने पीने के तो भाई है ही फैन, तो यहाँ बिक रहे हमारे छोले कुलचे, तो है छोले कुलचों का रश है। कोई भी नीश बेस बिज़नेस है ना यहाँ पे, तो कोई नॉर्मल से नॉर्मल भी बिज़नेस होगा तो मुझे लगता है उसका रेवेन्यू अच्छा खासा होता है। यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बंदे को यहाँ पे फैसिलिटी चाहिए, पैसा लेके ही आते हैं, वो खर्च करने के लिए आते हैं। तो जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आ रहा है, और भाई उस बजट में जो शॉपिंग करके आ रहा है उस बजट में उसको खाना भी है, तो हर बंदा यहाँ पे पैसा कमाता है। मुझे लगता है कोई बंदा खाली नहीं बैठा, छोटे से छोटा रोड साइड कोई भी स्ट्रीट बिजनेस वाला है, सब देखो सब बंदा यहाँ पे कमाने के लिए बैठे, और कमा भी जाते हैं। शाम तक इनका अच्छा खासा गल्ला हो जाता है, बहुत बढ़िया। किसी को कोई भी जगह मिलती है, इंसान वहाँ बैठ के खाना शुरू कर देता है, इसलिए कहते हैं दिल्ली का दिल है। ये हमारा प्राइवेट RBI, ये एक्सचेंज करा सकते हो अपने पुराने नोट सिक्के, यहाँ पे होते हैं एक्सचेंज। सो गाइस अभी मैं ओमेक्स मॉल पहुँच चुका हूँ। यहाँ से मेट्रो स्टेशन जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है, आई गेस 50 मीटर्स होगा। तो मैं अब लोगों से पूछ लेता हूँ वो क्या चूज़ करेंगे, पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली। उनका भी ओपिनियन यहाँ पे ले लेना चाहिए। अगर मैं आया हूँ तो फिर नई दिल्ली वालों क्या, और नई दिल्ली में लूँगा। तो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज साहिल लोधी। साहिल जी, तो साहिल जी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम पुरानी दिल्ली आए हो? बहुत अच्छा। और आप MP से आई गेस? जी हाँ जी, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। यहाँ डेवलपमेंट भी है, अच्छा। और अच्छी सिटीज है जी, सफाई है, तो अच्छा लगता है। व्हाट्स योर नेम सर, क्या नाम है आपका? आई एम राकेश फ्रॉम नेपाल। नेपाल से। राकेश जी अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो आज ओल्ड दिल्ली? नहीं पहले भी आ चुके हो? जी बिजनेस पर्पस? नहीं, एक्चुअली वी आर हियर फॉर ट्रीटमेंट। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी ओल्ड दिल्ली एक्सपीरियंस करा होगा आपने, एक्सप्लोर किया We होगा। feel very classic when we visit here. Okay, great. Actually, the hustle of the people, Right, and they rush for shopping, right. and the buildings, and the people, and the food, and the street food, and the crowd. Right. We enjoy it. So if I give you two options, old Delhi and new Delhi, you will choose old Delhi, right? Yeah, of course, I will choose old Delhi. So guys, old Delhi तो एक्सप्लोर हो गया है, अब चल रहे हैं न्यू दिल्ली की तरफ। तो मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ। So guys, न्यू दिल्ली पहुँच चुके हैं,
और अब करते हैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट। सो गाइस मेट्रो स्टेशन से जस्ट एग्जिट किया है और यहीं पे ऑटो की फैसिलिटी न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगी स्ट्रेट अवे जहाँ पे भी आपको जाना है। तो गाइस जब आप न्यू दिल्ली पहुँचोगे तो यहाँ मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा आपको। मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ साथ जो बिल्डिंग की हाइट है सब स्टैंडर्डाइज्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी कोई बड़ी, सब स्टैंडर्डाइज्ड बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और एक ही डिजाइनिंग पे बनी हुई है। अगर आप देख पाओगे मेरे पीछे, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर फील ज़रूर होगा। तो इसे डेवलप किया था न्यू दिल्ली को एडवर्ड लुटियन ने, वो ब्रिटिशर थे। तो यू कैन से कि न्यू दिल्ली इज डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स, ओल्ड दिल्ली डेवलप्ड बाय मुगल्स। तो 1911 से 1931 के बिटवीन इसको डेवलप किया गया था, सीपी को, इंडिया गेट को और जो भी न्यू दिल्ली के एरिया लोकेटेड है उसको। यहाँ पार्किंग है तो पार्किंग के सामने ही यहाँ मार्केट है, तो सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे, यू कैन सी। और साफ़ सफाई के तो क्या ही कहने। लाइक शॉप्स के, शोरूम्स के एक्सटीरियर काफ़ी मॉडर्न देखने को मिलेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये ब्रिटिशर्स के डिज़ाइन है। यू कैन सी यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत प्लान्ड है। आप देखो पेडेस्टल क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग सब जगह स्टैंडर्ड है, सब रुकते हैं, तो सारी चीज़ें प्लान्ड है यहाँ पे। जितने भी शोरूम है सब स्टैंडर्ड स्पेस पे बने हुए हैं, सब, ऐसा नहीं कि कोई छोटी है कोई बड़ी है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस देखने को मिलेंगे और मॉडर्न बिजनेस देखने को मिलेंगे। चांदनी चौक में आपको लोकल शॉपिंग हो सकती है, लोकल ब्रांड्स मिल जाएंगे, लोकल बिजनेसेस मिल जाएंगे, बट यहाँ पे ज़्यादातर फ्रेंचाइजी और वेस्टर्न बिजनेसेस आपको देखने को मिलेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि यूथफुल क्राउड है उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें मिलती है। एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो आई थिंक चांदनी चौक पुरानी दिल्ली वैल्यू फॉर मनी और लोकल गुड्स के लिए फेमस है। बट व्हेन यू कम सीपी और न्यू दिल्ली तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मॉडर्न हो जाती है। प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। यूजुअली यहाँ पे आपको खाने में, लाइक अगर खाने में स्पेंड करना है 300 रुपीज़ से 500 रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है आपको कम से कम। और शॉपिंग तो भाई मत ही पूछो, मतलब कोई भी अगर ब्रांडेड शू भी लोगे 8 से 10 हज़ार से कम का कोई शू नहीं मिलेगा। ड्रेसेस ले लो, टी शर्ट्स ले लो, सब ब्रांडेड और डिस्काउंट प्राइस पे यहाँ यूजुअली नहीं मिलता। और रेंट भी यहाँ पे अच्छा खासा, अगर कोई यहाँ बिजनेस करना भी चाहता है, बिजनेस कर भी रहा है, तो जैसे चांदनी चौक में 50,000 से लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए वहाँ पे रेंट होता है, बट यहाँ स्टार्ट होता है रेंट कम से कम 2 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम 10 से 12 लाख रुपए तक यहाँ पे शॉप्स का रेंट है। आपको यहाँ पे ऐसा फील नहीं होगा आने के बाद कि भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, बहुत भीड़ है, एंट्री का है भाई, कैसे लोग आ रहे हैं, मतलब ऐसा भी कंसर्न होता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोग थोड़े जजी होते हैं। तो भाई यहाँ पे वाला सीन नहीं है, यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। हाँ, पर आपको चीज़ों में यहाँ प्राइस पे करना पड़ेगा, फूड में, शॉपिंग में, हर चीज़ में यहाँ पे प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यू दिल्ली में हो। अब ये देखो यहाँ का व्यू, एक बार को ओल्ड दिल्ली में पिक्चर क्लिक हो ना हो, बट सीपी आने के बाद चाहे कपल्स हो चाहे गर्ल्स हो, भाई वो रुक नहीं पाते, वो यहाँ की एस्थेटिक वाइब को छोड़ नहीं पाते। रीज़न यही है, मॉडर्न आर्किटेक्चर है तो पिक्चर्स अच्छी आती है। और फिर कलर थीम बहुत अच्छी है, उन्होंने स्टैंडर्ड कलर रखा वाइट, एंड वाइट इज़ अ रिच कलर, तो उस पर भी बड़ा ज़्यादा फर्क पड़ता है पिक्चर्स का, क्योंकि आप कोई भी ड्रेस पहनोगे बैकग्राउंड निकल के आएगी, पिक्चर बहुत ही लाइवली आती है। ये सीपी का बैक एरिया है, लाइक सेंट्रल मार्केट का बैक एरिया है। आज संडे है तो यहाँ भी आज रश कम है। देखो यहाँ के शॉप्स के एक्सटीरियर देखो, इंटरनेशनल शॉप्स अगर आप देखो तो कुछ वो भी इस तरीके की ही लगती हैं। सी गाइस, आई टोल्ड यू, देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, डिजाइनिंग देखो, तो लाइक ये सब गोरों ने बनवाया भाई, सब गोरों ने बनवाया। न्यू दिल्ली अगर देखनी है तो ये न्यू दिल्ली है भाई, दिस इज न्यू दिल्ली। और सेंट्रल सर्कल में आओगे तो यू कैन सी यहाँ पे ये बीच में एक बिलबोर्ड है और इसमें बड़ी कूल सी चीज है, यहाँ पे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो। आई डोंट नो ये अभी वर्किंग है या नहीं, बीच में काफी ज्यादा रील्स आई थी कि लोगों के मोबाइल बैंकिंग ये सब थोड़ा हैक हो रहा था। अभी मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है, बट अब न्यू दिल्ली आओगे तो न्यू चीजें तो मिलेगी ना। चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहाँ पब्लिकली अवेलेबल है। यहाँ पे आने के बाद आपको सारे ग्लोबल ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। ग्लोबल ब्रांड्स तो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वही वाली बात है कि जब आप यहाँ पे आओगे तो ग्लोबल ब्रांड्स काफ़ी मिल जाएंगे। हाँ, प्राइस पे कितना फ़र्क है, डिस्काउंट दे रहे वो आपको यहाँ पे आने के बाद चेक करना पड़ेगा। तो व्हाट्स योर नेम सर, आपका क्या नाम है? माय नेम इज अनुराग रंजन रॉय। अनुराग जी, तो अनुराग जी आप बिहार से आए हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली में आके कैसा लगा? ठीक है, मैं पहली बार आया हूँ, थोड़ा घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसा लग रहा है, कैसा व्यू है। ठीक है, जैसा मैं सुनता था गांव में कैनॉट प्लेस, ये टीवी में देखता था। राइट। अभी प्रेजेंट में आके यहाँ देख रहा हूँ कैसा लग रहा है, वो फील कर रहा हूँ। तो मॉडर्न फील आपको दे रहा है यहाँ पे आने के बाद? हाँ, थोड़ा तो ये जैसे हम लोग गांव से आए हैं, विलेज से, और ये सिटी है, राजधानी है, तो थोड़ा ये तो अलग लगेगा ही। तो मतलब क्या आपको यहाँ पे सबसे स्पेशल चीज़ लगी आने के बाद जब यहाँ पे आप आए?
मैं ये देख रहा था जो कितनी पुरानी बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन है, अंग्रेज के जमाने के हैं, जी। तो वो देख रहा था। ये मतलब साफ सफाई ये जो है वो देख रहा था यहाँ ठीक का। है। तो अभी तक आपने चांदनी चौक लाइक ओल्ड दिल्ली एक्सप्लोर नहीं किया? नहीं नहीं किया। तो बट आप इस ये तो आपने कर ही लिया, सेंट्रल दिल्ली कर ही लिया, हाँ, सेंट्रल सीपी कर लिया, तो हाँ। आपको अच्छा लगा? हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा है, ठीक है सर, थैंक यू। तो ठीक है गाइस, अब समय आ चुका है इस व्लॉग को कंक्लूड करने का। मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ ओल्ड दिल्ली वर्सेस न्यू दिल्ली। तो देखो गाइस, अगर आपको रियली में दिल्ली देखनी है कि दिल्ली बेसिकली क्या है, मतलब हमारा इतिहास क्या है और हमारी हिस्ट्री क्या है, तो आप पुरानी दिल्ली आओ, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, आपको हमारी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता लगेगा। हमारा फूड, हमारा ड्रेसिंग, हमारा कल्चर, वो आपको आपको पुरानी दिल्ली से पता लगेगा। अगर आपको वो इंस्टाग्राम वाली और वो टिकटॉक वाली दुनिया देखनी है, तो लाइक मॉडर्न आर्किटेक्चर देखना है या एस्थेटिक वाइब देखनी है और सब कुछ ऑर्गेनाइज चीजें देखनी है, तो यू कैन कम सीपी और यू कैन से न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे सारी चीजें, सब कुछ नया नया दिखेगा आपको, कुछ पुराना नहीं दिखेगा। ग्लोबल ब्रांड्स वो सब आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। और आपको लोकल शॉप्स देखनी है और लोकल फूड एक्सपीरियंस करना है, तो आप पुरानी दिल्ली जाओ। तो वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।